देखिए, जब चुनावी मौसम होता है ना तो सभी पार्टियों के नेता अपने अपने हिसाब से बयान देते हैं। तो इसलिए उन्होंने अपनी बात कही है। अब किसी भी मामले पर तो अंतिम रूप से निर्णय केंद्र की सरकार को लेना होता है, यह सब केंद्र की सरकार के अधीन है। देखिए, बेरोजगारी एक समस्या है, इस बात से कोई नकार नहीं सकता है। कोविड के दौर में हम लोगों ने इसको झेला है। राहुल गांधी जी अभी तक इस बात को नहीं समझ पाए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर एनडीए को वोट दिया है तो इस बात को उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन बेचारे पार्टी में ही इतना प्रताड़ित रहते हैं कि जो इच्छा होती है बोल देते हैं। रविवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेश भाजपा मुख्यालय में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि दंगा करने वाले समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, जबकि ऐसे दंगाइयों को पकड़ने वाले सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हो जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा के दल बदल के बीच सपा पर हमला तीखा हमला करते हुए कहा कि उनके विधायक या तो जेल में है या बेल पे है। देखिए, जब चुनावी मौसम होता है ना तो सभी पार्टियों के नेता अपने अपने हिसाब से बयान देते हैं, और जहां तक लॉ एंड ऑर्डर या दंगे का सवाल है तो वो तो कहीं से भी उचित नहीं है, किसी भी प्रदेश में हो। तो इसलिए उन्होंने अपनी बात कही है। और दल बदल का जो मौसम है वो चुनाव के समय होता ही है। कई नेता अपने फायदे और नुकसान के हिसाब से दल बदलते हैं, तो इस पर क्या विशेष प्रतिक्रिया देनी है? वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर केंद्र द्वारा सुभाष चंद्र बोस पर पश्चिम बंगाल के गणतंत्र दिवस की झांकी को खारिज करने के बाद उनसे हस्तक्षेप करने की मांग की है। देखिए, हर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री होते हैं तो प्रदेश की जनता की भावना से या उनकी कोई भी भावना है उससे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अवगत करा सकते हैं। कोई भी मांग हम लोकतंत्र में रख सकते हैं। अब किसी भी मामले पर तो अंतिम रूप से निर्णय केंद्र की सरकार को लेना होता है, यह सब केंद्र की सरकार के अधीन है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मानना है कि भाजपा की नफरत की राजनीति भारत के लिए हानिकारक है और देश में बढ़ती बेरोजगारी के लिए यह भाजपा ही जिम्मेवार है। देखिए, बेरोजगारी एक समस्या है, इस बात से कोई नकार नहीं सकता है। कोविड के दौर में हम लोगों ने इसको झेला है, लेकिन राहुल गांधी जी अभी तक इस बात को नहीं समझ पाए हैं कि लोकतंत्र में मतदाता मालिक होते हैं। मतदाताओं ने अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर एनडीए को वोट दिया है तो इस बात को उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन बेचारे पार्टी में ही इतना प्रताड़ित रहते हैं कि जो इच्छा होती है बोल देते हैं। हमें इस सरकार पर कोई भरोसा नहीं बचा है। और राजस्थान के अलवर रेप पीड़िता के परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की। वहीं इस मामले पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि परिवार की इच्छा के अनुसार किसी भी एजेंसी से जांच कराने के लिए तैयार है। देखिए, ये सब बहुत जघन्य अपराध होते हैं, बहुत संवेदनशील मुद्दे होते हैं। इन मुद्दों के साथ कॉम्प्रोमाइज टॉलरेट इनको कभी नहीं किया जा सकता है। परिवारजनों की भावनाओं को हर किसी को समझना ही चाहिए, और अगर परिवारजन किसी भी जांच से संतुष्ट नहीं है तो निश्चित रूप से उन लोगों ने सही मांग की है मुख्यमंत्री जी के सामने, और मुख्यमंत्री जी को भी हस्तक्षेप करके परिवारजनों को संतोष हो, पीड़िता को न्याय मिले, इसके लिए अग्रसर होना ही चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।